यूं समझ कि अमीरों के घर में दबाया हुआ माल जो हुकूमत के खजाने से हेरा फेरी करके, मेरा मतलब है कि काला धन समझती है ना, काला धन निकाल कर असल हकदारों तक पहुंचाना। पता नहीं क्या बक्के जा रहा। खैर तू नहीं समझेगी, बहुत मुश्किल काम है ये, इसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ कहा रहा है मेरी समझ में तो। ज्यादा समझने की कोशिश मत कर, मुझे 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। क्या चला जाएगा? हाँ अम्मा, मुझे ट्रेनिंग के लिए वहां जाना पड़ेगा 1 महीने के लिए। लेकिन अम्मा तू फिक्र ना कर, तुझे पैसे देकर जाऊंगा। बस तू मेरे लिए दुआ कर कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो। अल्लाह तुझे हर नेक मकसद में कामयाब करे। खाना खा लिया मैंने, 1 कप चाय बना। हाँ वो मैं बना के लाती। दुआ भी वो दे रही है जो कभी पूरी नहीं होगी अम्मा, लेकिन हाँ मैं तो अपने मकसद को नेक समझता, बाकी अल्लाह ही खैर करे। क्या करने आई है यहाँ पे? हाँ क्या करने आई है बात? वो साईं, मेरा दम घुट रहा था। आज सारा दिन नजीरा ने मुझे स्टोर में बंद रखा था ना। मैंने कहा था उसे ऐसा करने के लिए। जानती नहीं है बड़ी सरकार आई हुई अंदर। अगर उसे पता चलता तो पता है मैं क्या करता? तेरे टुकड़े करके चील कौवों को खिलाता मैं, समझी? जब तक वो यहाँ पे है क्वार्टर के अंदर है ना, बाहर नहीं आना। चल जा जा। छापा मारने के लिए आ गई। बाप दादा का गुलाम समझा हुआ है। जेके पे हुक्म चला दिए, जेके पे हुक्म। मेरी तो कोई बेटी नहीं थी, लेकिन बड़ा शौक था साईं सरकार कि मेरी भी औलाद हो, तो मेरी बड़ी बहन ने उसे मेरी गोद में डाल दिया। मैं उसे बेटियों की तरह प्यार करती हूँ और वो भी मुझे माँ समझती है। तुम्हें तो पली पलाई बेटी मिल गई, तुम उसे अपने पास यहाँ क्यों नहीं रख लेती हो? कोशिश तो बहुत की, 2-4 दिन से ज्यादा उसका यहाँ दिल ही नहीं लगता। गांव में पली बड़ी है ना, यहाँ के शोर शराबे से घबरा जाती है। तो उसकी शादी कर दो। बस बड़ी सरकार, अब उसकी होने वाली है शादी उसकी ताया के बेटे के साथ। उसकी शादी हो तो बता देना, मैं जहेज भिजवा दूंगी। बड़ी सरकार, अल्लाह आपको बहुत खुशियां दे। बस नजीरा, मेरे बेटे के लिए दुआ करो। बड़ी सरकार, छोटे साईं के लिए तो मेरा रोआ रोआ दुआएं करता है, अल्लाह उनको हयाती दे। नजीरा, नाश्ता नहीं लगाया तूने बड़ी सरकार के लिए? मैंने नाश्ता कर लिया है, आप कर ले, मैं जा रही हूँ। अब नहीं मेरू, 1-8 हफ्ते रुको तो सही। आई तो मैं वहां नहीं होती हूँ तो कोई काम नहीं होता। मैं जा रही हूँ। गाड़ी लगवा, जल्दी आगे जा, भाग जल्दी। अम्मी, ये रानी के साथ वो दूसरी औरत कौन है? वो परवीन है,
अपने शौहर के जुल्म सितम से भागकर यहाँ आई है। क्या भाग कर आई है? मेरा मतलब है कि अपनी जान और इज्जत दोनों बचाकर। उसका शौहर ना सिर्फ निखट्टू है बल्कि नशा करके उसे मारता पीटता भी था, और अब तो उसे गलत रास्ते पर भी चलाना चाह रहा है। माँ, तो आपको उसको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? दारुल अमान है ना। वो बहुत खौफजदा थी। मैं 1-2 दिन तक छोड़ाऊंगी उसे। बिल्कुल, आपको उसे छोड़कर आना चाहिए। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसे यहाँ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बस मुझे 1-2 दिन दे दो। तुम काम पर नहीं गए अभी तक? हाँ, बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। चले, मिलते हैं। अम्मा चाय। जीती रहे बेटी, अल्लाह नसीब अच्छा कर। बैठ। अब तो तू कुछ रोज में ब्याह के अपने घर चली जाएगी, फिर मुझे रोज सुबह सवेरे चाय कौन बना के देगा? नौशी से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं रख सकती। तो मत जाने देना मुझे अम्मा, यही रोक ले अपने पास। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। बेटियां तो राजा महाराजों के भी घर नहीं बैठी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू अपने घर की हो जाएगी। वो बहुत अच्छी औरत है, अकेला, बहुत प्यार करने वाली, बहुत नेक दिल औरत है। वो बड़े मान से तुझे बहू बना के ले जा रही है। मुझे उम्मीद है वो तुझे बहुत खुश रखेगी। उसका बेटा भी बहुत अच्छा है, बड़ी तारीफ सुनी है लोगों से मैंने उसकी। देख शर्मा, जिस तरह तू यहाँ रहती है ना, उस घर को भी ऐसे ही समझना जिस तरह तू यहाँ मेरी और अपनी बहनों की खिदमत करती है, वहाँ सास और नंद की खिदमत करना। आपने शौहर की कोई बात टालना नहीं, उसके हर हुक्म के आगे सर झुकाना। वैसे तो तू मेरी बहुत हीरा बेटी, मुझे मालूम है शानू तू मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, लेकिन फिर भी बेटा, माँ होने का फर्ज निभा रही हूँ। शादी के बाद ससुराली लड़कियों का असली घर होता है। जो बच्चियां मुड़ मुड़ कर मेघे की तरफ देखती रहती हैं ना, वो ना ससुराल की रहती हैं और ना मेघे की। मेरी बात समझ रही हो ना? खुश रहो, आबाद रहो। मैं उसकी तमाम तर कमजोरियों को समझती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा उसके साथ रही हूँ और मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा है। और अब मैं चाहती हूँ ये जिम्मेदारी तुम लोग लो और उसे उन तमाम तर चीजों से दूर रखो जो उसके दौरे का सबब बनती। आप भी तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं और नौशी संभाल लेंगे उसे। तुम तो संभाल लोगी मानो, मगर नौशी इसकी तो हर छोटी छोटी बात पे उसके साथ नोक-झोंक रहती है। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि गुस्सा उसके लिए बहुत खतरनाक है। तो आप उसको समझाए ना, छोटी छोटी बातों पे वो भी तो लड़ती है मुझसे। वो बच्ची है नौशीन, और बीमार भी है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हर छोटी छोटी बात की वजह से अम्मा को आस्तानी से घर भाग के आना पड़े। अम्मा को अम्मा के काम करने दो और तुम दोनों अब ये जिम्मेदारी संभाल लो। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हारी रहती है नौशीन।
तुम घर के कामों से, जिम्मेदारी से बहुत जल्दी घबरा जाती हो, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम गुड़िया का ख्याल रख पाओगी। आप ही बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना। उसे आस्थानी के करीब बिल्कुल मत जाने देना, और हाँ, रात के वक्त सहन में तो बिल्कुल मत जाने देना। हर रात बिला नागा कस के उसकी चुटिया बांधना जो सुबह तक ना खुले। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अम्मा सारी दुनिया का इलाज करती है और एक इलाज नहीं करती तो गुड़िया का। इसका इलाज बहुत तकलीफ दे है, तो सब कुछ अम्मा गुड़िया के साथ नहीं कर सकती। कुछ भी हो, अम्मा ने संभाला हुआ तो है ना। खैर, तुम दोनों अब अपने काम करो, मुझे भी किचन में जाना है खाना बनाना। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। तुम तैयार हो ना? मगर अगर मैं आज ना जाऊं तो? देखो परवीन बेटा, अगर तुम अपने अंदर से ये सारे खौफ नहीं निकालोगी तो कभी भी इन मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते। असल में मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा आज। बेटा, ख्वाब शायद कोई चीज नहीं होते, आपको ऐसी चीजों का मुकाबला उनके सामने खड़े रहकर करना पड़ता है। मेरे होते हुए किस बात का डर है तुम्हें? अल्लाह तुम्हारे साथ है। नाना रानी, आ जाओ। को बरगलाती है, मेरा घर बर्बाद करती है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी बीवी को बगाव कर रही है। तुम लोग इसको अंदर ही रखो। भी क्या हुआ? कुछ नहीं हमाद में, तुम्हें अभी सब समझाती हूँ। मैं पुलिस को फोन मिलाती हूँ, 1 मिनट रुको। क्या हुआ पानी दो। अरे हुआ क्या? पता ही साहब, एकदम अचानक घुस गया। हेलो, पुलिस स्टेशन? आगे आलिया, अब्बा के लिए पानी लेके आ जल्दी। जी आई अम्मा। कहाँ चले गए थे? अरे यहीं गया था बाबर के पास, उसे 3000 रुपए दे आया हूँ। कल वो मेरे लिए टेबल, कुर्सी, बर्निया और बच्चों को बेचने का सामान ला देगा। अब्बा पानी। कह रहा था कि होलसेल से ला कर दूंगा, पैसे भी बच जाएंगे। अरे अच्छी क्या जरूरत पड़ गई? इस बीमारी में धंधे की फिक्र क्यों कर रहे हो? अरे तो मैं कौन सा पहाड़ तोड़ने जा रहा हूँ, सारा दिन दरवाजे पे ही तो बैठा रहूंगा, और वैसे भी तो घर में भी बैठा ही रहता हूँ ना। बच्चों की चीजें हैं, बिस्किट, टाफियाँ, सुपारी वगैरह, बस उनको चीज देनी है और पैसे लेने हैं। इसमें कौन सा भाग दौड़ है? अब्बा, आपको आराम की ज़रूरत है। आपकी सेहत इस काबिल नहीं कि आप ये सब कुछ करें, और वैसे भी मैं और अम्मा इतना कमा लेते हैं कि घर की दाल रोटी आराम से चल जाए। अरे मेरी बच्ची, तू पराया धन है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती तेरी कमाई खाना। बस मैं तो ये दुआ करता हूँ कि थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़ दूँ और किसी तरह इसको रुखसत कर दूँ ताकि मुझे सुकून मिल जाए। अब्बा, मैं आपके लिए दलिया बना के लेके आती हूँ। वो भी सब हो जाएगा, कोई अच्छा रिश्ता तो मिले, और जब रिश्ता आएगा तो मैं सब जोड़ लूंगी। थोड़ा बहुत तो जोड़ के रखा है मैंने। अरे अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, रिश्ता भी मिल जाएगा, तू फिक्र न कर। जी, एसपी साहब से मेरी बात हो गई थी। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, आपने फौरन ही मोबाइल भेज दी। ओके, मोस्ट वेलकम। उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, कल रिमांड लेंगे। नहीं, मैं आपको पहले ही कह रहा था, इन मामलात को घर से दूर रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी हो जाता तो। ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी।
वैसे भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। मैं नेक नियति से और खुलूसे दिल से सबका काम करती हूँ, तो क्या उनकी दुआएं नहीं होंगी मेरे साथ? तुम अपना मूड अच्छा कर लो, मैं अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, फिर पीने के बाद दोनों अपने अपने काम पर जाते हैं। अम्मी चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। What do you mean, हमाद? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। हमाद, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। देखो, इस तरह के कामों में ये सारी बातें होती रहती हैं, और तुम ही मुझसे कहते हो कि कभी भी डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। अब क्या इन बातों की वजह से हम अपना काम ही छोड़ दें? बी ब्रेव बेटा। मैं कॉफी बना रही हूँ, तुम आ जाओ। तौबा तौबा, कल का दिन कितना बुरा गुजरा। स्टोर में तो मेरा दम घुट गया था। अगर साईं अपनी पहली बीवी से इतना डरते क्यों है? मर्द होकर एक औरत से उनकी बीवी तो बुढ़िया है, बुढ़िया। और मैं बीवी तो तू भी है, बुढ़िया नहीं, जवान और खूबसूरत। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। आज तो लश्कारे मार रही। साईं, मैं खूबसूरत हूं ना? नहीं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। आज तो लश्कारे मार रही। साईं, मैं खूबसूरत हूं ना? नहीं, तो खूबसूरत नहीं है, बल्कि बहुत खूबसूरत है। क्या बड़ी सरकार से भी ज्यादा खूबसूरत? बड़ी सरकार? बड़ी सरकार का मुकाबला करेगी तू? हाँ? बड़ी सरकार का? जानती है वो कौन है? बड़ी सरकार है वो, पूरे गांव की मालिक, और तू चुप्पी की पैदावार। अपनी औकात में नहीं, समझी? खात्मा बनने के काबिल नहीं है तो कम नस्ल, कम साथ। आइंदा ऐसा सोचा तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। नौशीन, नौशीन प्लीज ये सब्जी काट दो जल्दी से। आप ही, मैं नहीं काट रही, आप खुद काट लें। अरे मैंने मशीन लगाई हुई है, ढेरों कपड़े धो रही हूँ मैं, बहुत देर हो गई खाना बनाने में, आज प्लीज ये सब्जी काट दो। क्या है आप भी, आप देख रही है ना मैं काम कर रही हूँ। देख रही हूँ मैं कितना जरूरी काम कर रही हो तुम। ये रिसाले में से
फजूल के शेर ही तो उतार रही हो तुम। आपको कैसे पता कि फजूल के? मुझे तो उर्दू का मजमून लिखना है, इसलिए ये शेर लिख रही हूँ। हाँ पता है पता है, मैं तुझे से जानती नहीं हूँ ना, कौन से शेर और कौन सा मजमून। प्लीज मेरी प्यारी बहन जल्दी से सब्जी काट दो, आज खाना बनाने में पहले बहुत देर हो चुकी है। ओफो आपी, पूरा दिन घर के काम करती रही हूँ, अभी फारिग हुई हूँ, आपसे वो भी नहीं देखा जा रहा। अम्मा ने कहा है आज के सारे काम तुमसे करवाने हैं। कुछ दिन में मैं तो चली जाऊंगी, फिर इस घर के सारे काम तुम्हें संभालने होंगे। अच्छा है, काम करोगी तो आदत हो जाएगी। क्या मतलब? इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं है जो काम करेगा आपके बाद? वो दोनों महारानियां क्या करेंगी? ये तो तुम अम्मा से ही पूछना। अभी प्लीज जल्दी से सब्जी काट दो, खाना बनाने में बहुत देर होगी। मानो और गुड़िया आती होंगी, मैं कपड़े निकालने जा रही हूँ। आपी सारे काम मैं करूँ, ठीक है? ऐसी सब्जी काटूंगी कि इनके होश ठिकाने आएंगे। जमाल इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ले। वो तो अभी सर उठाकर मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो शादी क्या खाक करेगा। मैरून निसा से टक्कर लेना आसान बात है क्या? जमाल जानता है कि अगर उसने टक्कर ली तो तकदीर उससे टकरा जाएगी, और वो जो उसने गांव में सरदार बनने के लिए देख रखी है, गांव का सरदार। तुम्हें बनने दूंगी मैं सरदार? हरगिज़ नहीं। तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा जमाल, क्योंकि तुम सरदार बनने के लायक ही नहीं। देवी साहब, आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं तो। शहर में सब खैरियत तो थी, और वो नजीरा की बेटी का क्या मामला? वो नजीरा की बहन की बेटी है। उस नजीरा ने उसे अपनी बेटी बनाया हुआ है, और वो कभी कभार उससे मिलने के लिए आ जाती। चले अच्छा किया, आपने तसल्ली तो कर ली ना। रब साईं ने खैर किया है। पर सकीना, मैं सोचती हूँ कि महीने में एक बार शहर का चक्कर जरूर लगाऊंगी। बिल्कुल सही सोचा आपने। मुरादा वाली सरकार, आपने तो हमारे दिन ही फेर दिए। चुप कर। दिन फेरने वाला ऊपर बैठा है, मैं नहीं। जी जी वही, साइमा के खामन ने लाख रुपए दे दिए, हमारी तो सारी मुश्किलें आसान हो गई। मैंने 2 मशीनें और खरीद ली, और 2 औरतें लगा के गारमेंट्स फैक्ट्री से माल उठवाने लगी हूँ। चल, अच्छी बात है, अल्लाह ने तेरी मुश्किलें आसान कर दी। अब शुक्र अदा कर उसका। फरमाई, आज मैं एक और मुश्किल लेकर आई हूँ आपके पास। बोल। ये मेरी छोटी बेटी नाइमा है, कुछ दिनों से अजीबोगरीब हरकतें करने लगी है। चुपचाप बैठी रहती है, कोने खुदरों में छुपी रहती है, अकेली बातें करती है। जरा सा कुछ कहूँ, चीखो पुकार और तोड़ फोड़ शुरू कर देती है। मैं बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ इसको आपके पास। यहाँ लाने से पहले तुझसे कहीं और लेकर गई थी। वापसी में रात हो गई थी। तूने जल्दी के चक्कर में शॉर्टकट इख्तियार किया था। वहां कुछ पुराने दरख्त थे। हाँ ऐसा ही हुआ था। बच्ची ने उनके आराम में खलल डाला है। अब वो इस पर सवार हो गया। हाय मेरे अल्लाह, हाँ आप क्या होगा? इलाज होगा 40 दिन का, लेकिन बहुत सख्त इलाज है। कुछ भी हो माई, इलाज तो कराना है। लड़की जात है, कल को शादी ब्याह कैसे कराऊंगी? इधर आ। नहीं। इधर आ।
नहीं। इधर आ, इधर आ, छोड़, इधर आ, पकड़ इसको। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, जला दूंगा सबको, राख कर दूंगा, एक एक की जान ले लूंगा। छोड़ूंगी, जरूर छोड़ूंगी, लेकिन इस लड़की पर नहीं, तेरे ठिकाने पर छोड़ूंगी। तुम सबको खून पी जाऊंगा मैं, छोड़ दे, राख कर दूंगा मैं, एक एक को राख कर दूंगा मैं। कल पूरे चांद की रात है, मुझे वजीफा करना होगा। काले बकरे का सर, 2.5 गज लट्ठा, 1 किलो बड़ा गोश्त कच्चा और 1 पाव काली मिर्च कल पहुंचा दे और अब से ले जा। रोग दिला दिया सुन दिए फरियादा, एक आस्तान पे बैठी माई मुरादा। साहिमा, तुमने अपनी जिंदगी जहन्नम बनाकर अपने घर वालों के लिए खुशियां खरीदी। तुम्हारी बहनें खुश रहें, तुम्हारी माँ का इलाज हो, तुम्हारे बाप का इलाज हो, लेकिन तुमने अपने साथ क्या किया? हाँ, अपने आप को इतनी बड़ी सजा दी। जमाल खान इंसान नहीं, दरिंदा है। नौशी, नौशी, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। याद नहीं अम्मा ने क्या कहा था? तो हम कौन से घर से बाहर जाके कर रहे हैं, घर में ही तो है। और वैसे भी अम्मा ने कहा था कि घर में रहना, तो बस चलो भाई। कुछ भी नहीं होता, आप परेशान मत हो। अम्मा कुछ भी नहीं कहेंगी और दुल्हन ने ना कुछ भी नहीं बोलती हैं, आप ही चुप रहो। हाँ, आप ही गुड़िया सही कह रही है। वैसे भी जिंदगी में पहली बार तो हमें मौका मिला एंजॉय करने का। आप ही चिल एंजॉय, गाओ भाई गाना।
अरे अम्मा, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, मैं तो नहीं सोया, मैं सिर्फ किताब उठाने आया था। आप क्यों जागे? नहीं, मैं भी नहीं सोई थी, बस वैसे ही जरा टेक लगा ली थी। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि सोने से पहले हमेशा तुम्हारे कमरे में आके तुम्हें शब बखैर बोलती हूँ। हाँ, लेकिन रूटीन को कभी कभार चेंज भी कर लेना चाहिए, खास तौर पे तब जब आपके आराम का सवाल हो। और वैसे भी कोई मामूल तो बदला नहीं। आप मेरे कमरे में नहीं आई, लेकिन मैं आपके कमरे में आ गया। सही है, लेकिन तुम अभी तक क्यों जाग रहे थे? अब मैं क्या बताऊं, बॉस ने एक असाइनमेंट दिया था महमूद को, पर महमूद को तो जानती है ना आप कितना लेजी है। 1 महीने से टाल रहा था। मैंने सोचा आज बैठा हूं तो बना दूं उसका असाइनमेंट। ये तो अच्छी बात है ना बेटा, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। चलें, अब आप आराम करें, मुझे बहुत सारा काम करना है। गुड नाइट। गुड नाइट, शब बखैर। वालेकुम सलाम। आज इतनी देर कर दी तुमने? मम्मी, आपको बताया तो था कि ओवर टाइम। हाँ बताया तो था, लेकिन मैं समझी 9 बजे तक आ जाओगे, तो 11 बज रहे हैं। बस मैं सोचा जितना काम है सारा खत्म ही कर लूं। वहाँ टाइम काउंट करके पैसे मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि जितना काम करूँ उतना अच्छा। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे, हिम्मत। मैं तो ओवर टाइम कर रहा था, लेकिन आप किस खुशी में जाग रही? मैंने हेरा को मैसेज किया तो था कि अम्मी को सुला देना और खुद जागती रहना। अपनी सेहत का ख्याल करें, मत जागा करें इतनी देर तक, वैसे ही आपकी तबीयत खराब रहती है। वो तो घोड़े बेचकर सो रही है। आज माई के घर में बच्चियों ने छोटी सी महफिल रखी थी, वहीं से बहुत थक कर आई है। मैं अकेली थी तो मैंने सोचा दुपट्टे पे एक बेली लगा लूं जब तक तुम भी आ जाओगे। 2-3 दिन का काम है अम्मी, कर लेता हूँ, कुछ पैसे हाथ आ जाएंगे। चलो अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाके मुँह हाथ धो, कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए खाना जाऊँ। नहीं, आप जाएं, आराम करें, मैं खुद निकाल लेता हूँ। नहीं बेटा, तुम तो दिन भर के थके हुए आए, मैं तो बड़ी आराम करती रहती हूँ, जाओ। हाँ भाईजान, खैरियत तो है? क्या हो गया? ओए हाँ भाई 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 भाई, चलिए ये लो मोबाइल निकाल, ये लो मोबाइल निकाल, चल पीछे मोड़, वो पीछे देगा गोली मार दूंगा। बंदूक के होते हुए भी मैं लूट के गया। बन जाओ, तो पानी ले जाओ। आलिया, अब्बा अब्बा पानी लेकर जल्दी कर। क्या हुआ सुभान तुम्हें? अब्बा अब्बा पानी पी लो, पानी पी।